एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर परिसर में वसीम रिजवी का फूका पुतला। वसीम रिजवी के परिवार से भी बड़ा बयान आया सामने। हिंदी समाचार वन के लिए ललितपुर जनपद से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को बदलने या हटाने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जो कि पूर्णतः विवादित है, जिसका विरोध चारों ओर शुरू हो गया है। कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में ललितपुर एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पर इकट्ठा होकर वसीम रिजवी का पुतला फूंका। पुतला फूंकने से पहले वसीम रिजवी के पुतले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए चप्पलें मारी। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। वसीम रिजवी को कौम का गद्दार बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं पार्टी के मंडल अध्यक्ष हाफिज अनस चिश्ती ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग की है कि वसीम रिजवी के इस कृत्य से हम सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वसीम रिजवी के खिलाफ उसी अदालत में देश का माहौल बिगाड़ने को लेकर एक मुकदमा दायर होना चाहिए। वहीं वसीम रिजवी के परिवार से भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वसीम रिजवी के भाई ने यह बताया है कि वसीम रिजवी का हम तमाम लोगों से कोई भी संबंध सरोकार नहीं है और यह मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। लोगों ने पुतला फेंका है और यहाँ पर हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। वो इसलिए उतरे हैं, पूरे एमआईएम पार्टी के सदस्य हम लोग और दीगर मुसलमान भी, जिनके सीने में इस्लाम का दर्द है, कुरान का दर्द है, जो कुरान किताब से मोहब्बत करते हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वसीम रिजवी शैतान ने, जो हमारे कुरान मुक़द्दसा, जो मुसलमानों की पवित्र कुरान है, जिसका अदब सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी किया करते हैं, सारे धर्म के लोग किया करते हैं। इसलिए उसी के इस नापाकी हरकत के लिए, उसके इस अच्छे बुरे काम के लिए हम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि उसने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुरान मुक़द्दसा पवित्र किताब के ऊपर जो 26 आयतें हैं, मुक़द्दस आयतें, उन आयतों के खिलाफ उसने एक साजिश रची है और कोर्ट में याचिका दर्ज कराई है। मैं बता दूं कि ये कुरान मुक़द्दसा, ये हमारा कुरान इतना मज़हब इस्लाम इतनी पवित्र कुरान है कि ये हमको कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। कुरान ने अगर हमको सबक दिया है तो सब्र का सबक दिया है। कुरान ने अगर हमको चलना सिखाया है तो सिरातल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर चलना सिखाया है। वसीम रिजवी, तूने कुरान में 26 आयतें तो देखी, पर तूने ये नहीं देखा कि वही कुरान हमको कहता है कि इन्नल्लाह मास्साबिरीन, कि ऐ लोगों, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। वसीम रिजवी शैतान को क्या कुरान पढ़ना सही से नहीं आता? आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं उसका बायकाट करने के लिए, और हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि ये हुकूमत कान खोल कर ये सुन ले कि जो शैतान मजहब इस्लाम का ना हो सकता, जो अपने धर्म का नहीं हो सकता, वो क्या हुकूमत का खाक होगा, वो वतन का क्या खाक होगा? क्योंकि कुरान ने हमको वतन से मोहब्बत करना सिखाया है, कुरान ने हमको मजहब इस्लाम से और बाकी धर्मों से मोहब्बत करना सिखाया है। तो ये कुरान हमको गलत तालीम कहाँ से देगा? कुरान हमको दहशतगर्दी की तालीम कहाँ से देगा? बस सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतनी ही इल्तिजा है, उस कानून से इतनी ही इल्तिजा है कि इस शैतान वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बस इतने शेर पढ़कर अपनी बात को पूरी कहूँगा कि ये कुरान हक है, ये कभी ना मिटाया जाएगा। कुरान हक है, ये कभी ना मिटाया जाएगा। दुनिया से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, और जब तक सुकून से हम ना बैठेंगे ए वसीम, जब तक तुझे सराखों में सड़ाया ना जाएगा, जब तक तुझे सराखों में सड़ाया ना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुक़ात 3 साल से कुछ नहीं है, और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीर मोहल्ले आते हैं।
میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں وسیم رضوی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ان سے۔ ہم لوگوں نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، یہ بے شک ہے، اس نے کہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے۔ اس میں سے نہ ایک نقطہ ہٹے گا، نہ ایک زبر ہٹے گا، نہ زیر ہٹے گا۔ بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا۔ آمین۔